आज मैं आपको सुनील सर क्लासेस पर एक महान वैज्ञानिक के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसी तरह की वीडियो ऑडियो आपके पास आएगी जो कि आपके को लिए प्रेरणा स्रोत बनेगी। मोटिवेशनल भी क्लासेस इसमें लगेगी ताकि आप जान सकें कि जो हमारे पूर्व में वैज्ञानिक थे उनकी जीवन शैली क्या थी। आज हम ऐसे ही एक वैज्ञानिक की बात करते हैं। ये ऐसे पहले भारतीय वैज्ञानिक थे जिन्हें विज्ञान के क्षेत्र में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जी हाँ, आप सोच रहे हैं उन वैज्ञानिक का नाम क्या होगा। आपको बता दें कि उन वैज्ञानिक का नाम था सीवी रमन, जिन्होंने अपने कार्यों से, अपने मेहनत के दम से, अपने लगन से देश का नाम, भारत देश का नाम विश्व पटल पर ला दिया था। प्रकाश के प्रकीर्णन एक घटना होती है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोलते हैं इसको, और रमन इफेक्ट की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार पाने वाले भौतिकी वैज्ञानिक सीवी रमन भारत के एक महान वैज्ञानिक थे। वही पहले भारतीय वैज्ञानिक थे जिन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में भारत को दुनिया के नक्शे पर रख दिया था। बच्चों, उन्होंने अपनी मेहनत के बल पर, उनके दिमाग में ये गूंजता था जब वो पढ़ते थे तो पढ़ाई ही पढ़ाई होती थी। जाहिर सी बात है, जब किसी एक लक्ष्य को आप लेकर चलते हो तो सफलता निश्चित है। सफलता के लिए समझदार होना जरूरी नहीं है, बल्कि उसके लिए हमें पागल बनना पड़ता है। इनका पूरा नाम चंद्रशेखर वेंकट रमन था। सीवी रमन का जन्म तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में 7 नवंबर 1888 को हुआ था। उनके पिता का नाम चंद्रशेखर रामनाथन अय्यर था और माताजी का जो नाम था पार्वती अम्बल था। पार्वती अम्बल था, ठीक है। उनके पिता एपीजी कॉलेज में भौतिकी मतलब फिजिक्स पढ़ाते थे, प्राध्यापक थे वहाँ के। बचपन से ही रमन की रुचि भी पढ़ाई की तरफ थी। वो बहुत ही ध्यान देते थे अपनी पढ़ाई लिखाई पर, सोचते भी थे पढ़ाई के बारे में, खाते भी पढ़ाई में थे, सोते भी पढ़ाई में थे। तो जाहिर सी बात है सफलता निश्चित मिलनी है। तो आप लोग भी जब पढ़ाई करें पूरा ध्यान, पूरा फोकस पढ़ाई पर ही करें, सफलता निश्चित मिलेगी। उन्होंने सिर्फ 11 साल की उम्र में 10वीं की परीक्षा पास कर ली थी। उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज मद्रास से ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। रमन की हमेशा से ही फिजिक्स में काफ़ी दिलचस्पी थी। जब वह छुट्टियों में घर आते तो अपने छोटे भाई बहनों को विज्ञान का प्रयोग करके दिखाते थे। मात्र 18 साल की उम्र में उनका पहला रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ था। 1907 में 19 साल की उम्र में रमन ने फिजिक्स में मास्टर डिग्री हासिल की। वे विज्ञान के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते थे, पर घर की आर्थिक स्थिति को देखते हुए उन्होंने सिविल सर्विस की परीक्षा भी दी थी। उनको भारत के वित्त विभाग कलकत्ता में जर्नल अकाउंटेंट की नौकरी मिली। वह पहले भारतीय व्यक्ति थे जिनको सरकारी नौकरी में इतना ऊंचा पद मिला था।
जब वह जॉब करते थे तो अपने खाली समय में फिजिक्स के जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं, वाद्य यंत्र हैं, उस पर भी शोध करते थे। धीरे धीरे सीवी रमन के शोध कार्यों की चर्चा होने लगी। उनके काम को देखते हुए साल 1917 में कोलकाता यूनिवर्सिटी ने उन्हें अपने यहाँ काम करने का ऑफर दिया और इसके बाद उन्होंने अपना पूरा जीवन विज्ञान को समर्पित कर दिया था। बता दूं कि एक बार समुद्री यात्रा के दौरान उन्हें उस रिसर्च की प्रेरणा मिली, उस खोज के लिए प्रेरणा मिली जिसकी वजह से न केवल रमन को बल्कि पूरे भारत देश को विश्व में जाना गया। वे एक बार जहाज़ से ब्रिटेन जा रहे थे। जहाज़ की डक से उन्होंने पानी के सुंदर नीले रंग को देखा। उस समय से उनको समुद्र के पानी के नीले रंग पर अन्य वैज्ञानिकों की व्याख्या पर शक होने लगा। वापस आकर उन्होंने इस पर अपना शोध कार्य शुरू कर दिया। उन्होंने आसमान और समुद्र का अध्ययन किया। वह इस नतीजे पर पहुँचे कि समुद्र भी सूर्य के प्रकाश को विभाजित करता है, जिससे समुद्र के पानी का रंग नीला दिखाई पड़ता है। जब वो अपने लैब में वापस आए तो रमन और उनके छात्रों ने प्रकाश के बिखरने या प्रकाश के कई रंगों में बंटने की प्रकृति पर शोध किया। उन्होंने ठोस, द्रव और गैस में प्रकाश के विभाजन पर शोध जारी रखा। उनके इसी रिसर्च के नतीजे को आज विज्ञान में रमन इफेक्ट या रमन प्रभाव के नाम से जाना जाता है। रमन प्रभाव बताता है कि जब प्रकाश किसी ट्रांसपेरेंट अर्थात पारदर्शी मटेरियल से गुजरता है तो उस दौरान प्रकाश की तरंग दैर्ध्य में बदलाव दिखता है। यानी जब प्रकाश की एक तरंग एक द्रव से निकलती है तो इस प्रकाश तरंग का कुछ भाग एक ऐसी दिशा में फैल जाता है जो कि आने वाली प्रकाश तरंग की दिशा से भिन्न है। प्रकाश के क्षेत्र में उनके इस कार्य के लिए 1930 में फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिला। वे प्रथम भारतीय व्यक्ति थे जिन्हें इस सम्मान से नवाजा गया। बताया जाता है कि उन्हें नोबेल पुरस्कार जीतने का पूरा विश्वास था, इसीलिए उन्होंने परिणाम की घोषणा से 4 महीने पहले ही स्वीडन का टिकट बुक करा लिया था। रमन प्रभाव की खोज 28 फरवरी 1928 को हुई थी। इस महान खोज की याद में हर 28 फरवरी का दिन भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का इस्तेमाल दुनिया भर के केमिकल लैब में होता है। इसकी मदद से पदार्थ की पहचान की जाती है। मेडिसिन क्षेत्र में कोशिका और ऊतकों पर शोध के लिए और कैंसर का पता लगाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। मिशन चंद्रयान के दौरान चांद पर पानी का पता लगाने के पीछे भी रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का ही योगदान था। देश के विकास में उनके योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया। उन्हें बंगलौर में रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट की भी स्थापना की। ठीक है, उन्होंने बंगलौर में रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट की भी स्थापना की थी। साल 1970 में 21 नवंबर को दिल की बीमारी के चलते उनका निधन हो गया, पर पूरा विश्व आजीवन विज्ञान के क्षेत्र में उनके योगदान का ऋणी रहेगा। दोस्तों, आपने देखा कितने महान वैज्ञानिक थे। इनकी कहानी को आप ध्यान से सुनिए और कुछ सीख लीजिए और सफलता इस पर ज़रूर मिलेगी आगे में। ओके, थैंक यू।